जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, उन तस्वीरों को देख आप भी सोच रहे होंगे कि ये खुदाई कहां चल रही है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, ये किचन की तस्वीरें हैं। जाहिर है ये ना तो मरम्मत के लिए चलती खुदाई है और ना ही कोई मामूली मामला, वरना इस कदर लोगों की भीड़ न लगी होती और ना ही ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता। खुदाई के 1 घंटे बाद जो सामने आता है उसे देख लोग कांप जाते हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। ये क्या, किचन के अंदर फर्श के नीचे से 3 उंगलियां नजर आ रही हैं। इसे देख खुदाई में लगे मजदूर बड़ी सावधानी से खुदाई करने लगे और जमीन के अंदर देखते ही देखते 4 टुकड़ों में इंसानी लाश बरामद होती है। जी हाँ, इंसानी लाश। किसकी है ये लाश, कहाँ से आई है ये लाश, किसी को कुछ पता नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, मुंबई उपनगर के खान कंपाउंड में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। ये खुलासा 6 साल की बच्ची के कारण हुआ, जिसके सामने उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामला ये है कि अनिकेत उर्फ अमित शाहिदा का पड़ोसी है। कुछ वक्त पहले शाहिदा के अमित के साथ अनैतिक संबंध बन गए और धीरे धीरे ये बात पति रहीस तक पहुंच गई, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। पति का रोज रोज का विरोध करना शाहिदा को खलने लगा था और उसने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया, जिसकी तैयारी में शाहिदा ने घर में टाइल्स लाकर रख दी। 22 मई की शाम जब शाहिदा और अमित अनैतिक संबंध बना रहे थे, उसी दौरान रहीस घर आ गया और उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने घर में रखे चाकू से रहीस का गला रेत दिया और शव को दफनाने के लिए 3 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। शव को किचन में दफना दिया गया और ऊपर से टाइल्स लगा दी गई। उसी बीच 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई और उसने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख लिया। तब मां शाहिदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका भी हश्र उसके बाप की तरह होगा। मम्मी उनको नीचे गाड़ी, जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। कौन बोलता था ऐसा? अगले दिन शाहिदा ने पुलिस से बचने के लिए खुद थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं दूसरी तरफ गोंडा से रहीस के घर वाले फोन करते तो शाहिदा कहती रहीस उसे बिना बताए कहीं चले गए। जब कुछ दिन बाद गांव से रहीस का भाई खान कंपाउंड स्थित रहीस के घर आया तो मौका मिलते ही 6 साल की बेटी ने अपने चाचा से मां और प्रेमी की सारी करतूत बताई। रहीस के बड़े भाई यानी शेख दहीसपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने सारी हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस ने जमीन खोदकर शव को 4 टुकड़ों में बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पति की हत्या करने पर पत्नी और उसके प्रेमी को तुरंत हिरासत में लिया गया और उचित कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। 25 मई को दहीसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेन दिया था। वो दहीसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई, उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया, वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है, उसकी जो पत्नी है, उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है।
वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी हत्या की? उसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का वजह क्या थी? बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से क्यों खाते? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर ये मर्डर स्पॉन्टेनियस है या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है? पति ने उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मृतक है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या ये भी चश्मदीद रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर एक ये कह रहा है कि उसके पेट टुकड़े किए गए, जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे? चाकू से काट के हुई है, गला दबाकर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके PM कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है।